नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ये बहुत ही प्राचीन छतरी है और दोस्तों जितना मैंने इतिहास जी बना जो अपनी एक विशेष पहचान इस चौथ का बरवाड़ा चौथ माता की धरा पर रखते हैं। मुंड रहित रुंड से लड़ते हुए पांचोलास में उनकी डेड बॉडी गिरी थी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कई जगह से ये थोड़ा बहुत आप समय पे हमला करने के लिए था, लेकिन उसको यहीं रोक लिया और यहीं रोक के यहीं से वो पराजित होकर वापस गए। सिक्स सेंस होटल में परिवर्तित हो चुका है, तो यहाँ से पूरे चौथ का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप अपने जीवन में कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी अपने जीवन में स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आपके लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बीजल की छतरी मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट। और दोस्तों मैं अभी खड़ा हुआ हूँ चौथ माता सरोवर के किनारे। जैसा आप यहाँ चारों तरफ देखिए, ये चौथ माता प्रांगण है और इसी के पास में ये मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट बीजल की छतरी। दोस्तों इस छतरी के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये छतरी कितनी प्राचीन है, इसका निर्माण किनके द्वारा किया गया, कैसे किया गया, ये सब है। और यहाँ पर आज चौथ माता ट्रस्ट के पदाधिकारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल एक्सप्लोर करते हैं बीजल की छतरी, प्रवेश करते हैं तो इस तरह चारों तरफ यहाँ पर चार दीवारी आपको दिखाई देगी। और आप ये जो देख रहे हैं ये है बीजल की छतरी। दोस्तों मैं आपको एक्सप्लोर करवाने के लिए इसीलिए आया हूँ क्योंकि चौथ का बरवाड़ा चौथ माता की पावन धरा पर ये बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक छतरी है जो 500 से अधिक साल पुरानी है। इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें इसी ब्लॉग में। से दिखाइए चौथ माता ट्रस्ट द्वारा इस परिक्षेत्र का पुनर्निर्माण किया गया है। तो इस छतरी के बारे में हम आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। बीजल की छतरी पर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही ऐतिहासिक चौथ माता की पावन धरा पर ये बीजल की है। और जो आपको बीजल की छतरी दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम जैसे ही ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान शिव की प्रतिमा दिखाई देती है, जहाँ से हम यहाँ से इनके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो बीजल की छतरी आप देख रहे हैं, इसका जो ऊपरी गुंबद है बहुत ही प्राचीन छतरी है। और दोस्तों जितना मैंने इतिहास पढ़ा है उसके हिसाब से ये 1463 ईस्वी में निर्मित की गई ये छतरी है। ये छतरी इतनी शानदार कलाकृति के साथ बनाई गई है और आज भी उसी प्राचीन स्थिति में स्थित है, लेकिन ये बीच में जीर्ण शीर्ण हो गई थी। तो चौथ माता ट्रस्ट द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया। आप यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं, यहाँ जूम करके दिखाइए, सब कुछ लिखा हुआ है। रणथंभौर के शासक जगत सिंह चौहान ने अपने पुत्र सम्मान सिंह को बरवाड़ा जागीर में दिया। यानी कि जो चौथ का बरवाड़ा, ये जो आप सामने सिक्स सेंस होटल देख रहे हैं, यहाँ पर ये चौथ का बरवाड़ा का प्राचीन किला हुआ करता था जो अभी सिक्स सेंस होटल में परिवर्तित हो चुका है। तो यहाँ से पूरे चौथ का बरवाड़ा ठिकाने का प्रशासन चला करता था। और आप पूरे जूम करके दिखाइए चारों तरफ से, बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सा ठिकाना किसको दिया गया, कौन सी जागीर दी गई। तभी तो मैं आपको बता रहा था कि ये ऐतिहासिक छतरी बहुत ही प्राचीन है। बिल्कुल जूम करके दिखाएं।
बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं चौथ माता ट्रस्ट के पदाधिकारी शक्ति सिंह जी बना, जो अपनी एक विशेष पहचान इस चौथ का बरवाड़ा चौथ माता की धरा पर रखते हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में, और हम इस बीजल की छतरी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। इस प्राचीन 500 से अधिक साल पुरानी ऐतिहासिक छतरी के बारे में बताएं। हमारे छोटूलाल जी सैनी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, जो आपकी पुरातत्व की जो भी पूरी जानकारियां हैं चौथ का बरौड़ा की। वैसे ये भी एक ऐतिहासिक स्थल है, चौथ का बरौड़ा गांव भी बसा हुआ है, और यह चौथ माता जी का भव्य मंदिर जो आपको इन्होंने बता ही दिया होगा। इसके साथ साथ ये कई ऐसी है, एक जैसे ये आज हम बिजली की छतरी पे खड़े हुए हैं, ये इन्होंने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया है, मैं यहाँ आया हूँ। थोड़ी जो मुझे जानकारी है मैं भी देना चाहता हूँ कि ये जो बरवाड़ा ठिकाना था, वैसे तो यहाँ कई राजा रहे, यहाँ राठौड़ी भी रहे थे, चौहान भी रहे हैं, हाडा भी रहे हैं, लेकिन लास्ट में ईश्वर सिंह जी जो जयपुर नरेश थे, उन्होंने फतेह सिंह जी को सारसोब का किला दिया था। सारसोब भी ठिकाना था। लेकिन आप फतेह सिंह जी की थोड़ी सी स्टोरी में बता दूं कि फतेह सिंह जी मुंड रहित रुंड से लड़ते हुए पांचोलास में उनकी डेड बॉडी गिरी थी, जो भी वो भी एक स्थान है, आज भी वो सारबाग के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ ट्रस्ट भी बना हुआ है। तो फतेह सिंह जी के बाद फिर रतन सिंह जी को ये बरवाड़ा ठिकाना दिया। उस जब से ही बरवाड़ा ठिकाना पे राजावत परिवारों का आधिपत्य था। और ये देख ही रहे हो किला भी अभी आपको दिखाया था इन्होंने, जो अभी होटल में परिवर्तित हो गया। राजा बीजल एक तांत्रिक थे, तांत्रिक में भी विश्वास रखते थे, और उनकी याद में ही इस छतरी का निर्माण, उनके नाम पे ही इसका निर्माण किया गया था, जिसमें इसमें खर्चा भी लिखा हुआ है। यहाँ जैसे ये आप देख रहे हो, इस पर कुछ लिखा हुआ भी, पहले वो पुराना जो लिखा हुआ था वो तो बहुत ही ज़्यादा वो था, लेकिन अब मिट गया ये, और अब दोबारा फिर उसको दोबारा से लिखा गया था। बिल्कुल, और सामने लिखा हुआ ये चौथ माता मंदिर के बारे में भीम सिंह जी चौहान द्वारा 1451 में स्थापना मंदिर की, ये सब लिखा हुआ इतिहास अभी आपको और दिखा देंगे एक्सप्लोर करके। बिल्कुल, इसमें इसका खर्चा भी लिखा हुआ है। उस समय इस छतरी का खर्चा मात्र 363 रुपये में इसका खर्चा आया था। इसकी एक खास बात हो रही, ये छतरी अब तो खैर ये समय के हिसाब से थोड़ी जर्जर हो गई थी, तो ये हमारे जो इसी परिवार के पूर्व सरपंच रहे थे भगवती सिंह जी, जो ट्रस्ट के भी अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका दोबारा नवनिर्माण करवाया था। नहीं तो इस छतरी में पहले कहीं चूना सीमेंट का नाम नहीं था, केवल पत्थर में लोहे के एक क्लिप लगे हुए थे, उसी के आधार पे सारी इसकी बनाई गई थी। बिल्कुल, समय के अनुसार चेंज होना पड़ता है, ये ऐतिहासिक। इसमें एक बार बिजली गिर गई थी इस पे, तो उससे गुम्बद थोड़ा सा खराब हो गया था, तो उसको फिर दोबारा सीमेंट से करवाया। और अभी जब भगवती सिंह जी सरपंच थे, उन्होंने इसकी पुताई भी करा दी। अब समय समय पे ट्रस्ट द्वारा भी इसकी पुताई करवाते रहते हैं। और मेले पे जो आयोजन होता है उसमें पुलिस का कैंप यहीं आसपास रहता है, यही एक मुख्य स्थान होता है। बिल्कुल, जैसा कि हम ऊपर दिखाइए, जो चूना है बहुत ही प्राचीन आपको दिखाई देगा, और जो गुम्बज बनाने का जो तरीका देखिए, आज इस स्थिति में ये बना हुआ है, बहुत ही शानदार लुक में। ये चौथ माता प्रांगण में, चौथ का बरवाड़ा में ये ऐतिहासिक छतरी। और देखिए, ये जो मैं आपको बताया था 500 साल से अधिक पुराना ये वस्तु स्थिति, उसी समय का ये शिवलिंग बना हुआ है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कई जगह से ये थोड़ा बहुत, अब समय के अनुसार आप सब जानते हैं प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है। ये तो चौथ माता ट्रस्ट द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया। तो मैं चौथ माता ट्रस्ट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से, जिन्होंने चौथ माता की प्राचीन जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनको सजोए रखने में, पुनर्निर्माण करने में बहुत सहयोग दिया है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मैं इसके साथ ही अब छोटूलाल जी सैनी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की चीज़ों को ये आप सबको दिखा रहे हैं, जो पुरातन की चीज़ें थी। एक छतरी और भी है यहाँ, जो भी ये आपको 12 खंभों की एक छतरी और है, उसका भी इतिहास है। जब यहाँ वो मल्हारराव होलकर जिसने यहाँ हमला किया था चौथ का बरौड़ा पे, उस समय उस छतरी पे उनका कैंप लगा हुआ था। तो यहाँ के हमारे एक योद्धा ने, यहाँ जो बुर्जें बनी हुई है चारों तरफ, एक उधर बलरिया की तरफ ही एक बुर्ज बनी है बड़ी सारी, उस पर से निशाना लगा के जब वो
बैठा हुआ था तो उसकी चिलम को तोड़ दिया था। इतने बहादुर लोग थे यहाँ। और यहीं वो आया तो वैसे एक्चुअली में जयपुर पे हमला करने के लिए था, लेकिन उसको यहीं रोक लिया और यहीं रोक के यहीं से वो पराजित होकर वापस गया। आज भी उसके अवशेष यहाँ मिलते हैं। अब तो ये इसका सारा गढ़ का जो गढ़ के अंदर जो महल थे उसके साथ तोबें चलाई थी, उसके गोले भी लगे हुए थे। और आज भी हमारे जो पुराना परकोटा है इसमें, जो इधर खट्टीगांव के मोहल्ले के पीछे है, वहाँ पर अभी भी उसको अगर खोदते हैं तो वहाँ लोहे के गोले निकलते हैं जो तोबे से चलाए गए थे इसको नष्ट करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में चौथ का बरवाड़ा में एक फतेह दरवाजा भी है, उसके बारे में भी एक दिन आपको इसी तरह एक्सप्लोर करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल यहाँ का चारों तरफ का परिदृश्य एक बार फिर से जूम करके ले लीजिए। ये जो लिखा हुआ ना ये भी जूम करके आना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आप जो हमारे द्वारा आपको बीजल की छतरी के बारे में बताया गया, इसके इतिहास के बारे में बताया गया, सब कुछ यहाँ पर इसी बीजल की छतरी में उत्कीर्ण किया हुआ है। और अभी शक्ति सिंह जी बना द्वारा भी इस छतरी के बारे में बताया। मात्र 363 रुपये में 1463 ईस्वी में बनी ये छतरी का एक स्टोर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और नई नई वीडियो को देखने हेतु हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम प्रतिदिन आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। बिल्कुल चौथ का बरवाड़ा के इतिहास में ये बहुत ही प्राचीन बीजल की छतरी, जिसके बारे में अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के प्यार ने इस बीजल की छतरी की ओर हमें ध्यान दिलवाया। बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं सिक्स सेंस होटल, चौथ माता सरोवर, बहुत ही सुंदर लुभावनी आकर्षक स्थान पर बनी ये बीजल की छतरी। बिल्कुल ये बीजल की छतरी आप सभी का मन मोह लेगी। दोस्तों, जब भी आप चौथ का बरवाड़ा पधारें तो एक बार इस बीजल की छतरी का एक्सप्लोर जरूर करें। बहुत ही शानदार सुंदर जगह है, देखने लायक है। बिल्कुल आपको चारों तरफ का बीजल की छतरी का परिदृश्य दिखाया जा रहा है। बिल्कुल एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में इसी CDRK सैनी ब्लॉग यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। धन्यवाद।